Which articles are related to the discretionary power of the governor? Discretionary power of the governor. डिस्क्रिशनरी पावर समझते हैं, विवेकाधीन शक्तियां। मतलब एक चीज आपने पढ़ा, शायद आपको याद होगा जिन्होंने पॉलिटी की क्लास की, कि भारत में किस तरह की शासन प्रणाली अपनाई गई? संघीय शासन। इसको कहते हैं फेडरल पॉलिटी। भारत में फेडरल पॉलिटी को अपनाया गया। फेडरल पॉलिटी होने के कारण ही आप देखते हैं कि भारत में संघ का शासन और राज्य का शासन, इनके बीच शक्तियां बटी हुई, यानी यूनियन और स्टेट, इनके बीच पावर को बांटा गया। अब आप देखेंगे कि यूनियन में भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इनकी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यपालिका, और स्टेट की अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनकी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी, इनकी अपनी कार्यपालिका। ठीक, ये तो आप जानते ही थोड़ा बहुत। शायद ये भी आप जानते ही होंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर किसके पास होती? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर गवर्नर। गवर्नर इसका हेड होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम बात जान लीजिए कि राष्ट्रपति कहने के लिए इसका प्रधान है, रियल में पावर किसके हाथ में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहिए, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अकेले पीएम को ही सब कुछ मत बना दीजिए, वैसे ही हालात वैसे ही हैं। तो यहां पर मंत्रि परिषद के पास सारी शक्तियां होती हैं, क्योंकि मंत्रि परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट को सारा काम करना पड़ता। और यही स्थिति राज्यों में भी होती है। गवर्नर कहने के लिए तो पावर में है, लेकिन रियल पावर किसके हाथ में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों ये है कि संविधान ने जानबूझकर एक व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति तो डिस्कशन पावर नहीं रखता, उसके पास ये अधिकार संविधान में कहीं लिखा ही नहीं कि वो अपने डिस्कशन से कोई काम करेगा। वो जो भी काम करेगा मंत्रि परिषद की सलाह से। लेकिन गवर्नर के लिए लिखा गया कि वो कुछ मामलों में मंत्रि परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ जगह पर वो अपने विवेक से निर्णय लेगा, अपने डिस्कशन से फैसला लेगा। और ये साफ साफ संविधान में आर्टिकल में मेंशन किया गया कि कहां कहां वो अपने डिस्कशन का इस्तेमाल करेगा। जैसे पहला आर्टिकल आप देखें, आर्टिकल 163(1) पढ़ेंगे जब आप, तो इसमें लिखा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड सीएम होगा, और इसकी सलाह पर राज्यपाल काम करेगा। लेकिन राज्यपाल उन मामलों में सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से काम नहीं करेगा जो उसके डिस्कशन में आते हैं। तो कौन से मामले डिस्कशन में आते हैं? तो इसमें लिखा गया, जैसे अगर राज्य की विधानसभा ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया और गवर्नर को लगता है कि इस बिल के कानून बन जाने से, क्योंकि जब तक गवर्नर साइन नहीं करेगा वो कानून नहीं बन सकता, मेरे साइन करने से अगर ये कानून बन जाएगा और इससे कोई दिक्कत आ सकती है, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था कुछ बिगड़ सकती है, तो वो उस बिल को साइन करने से पहले राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज सकता है। कि राष्ट्रपति के पास भेजेगा, कहेगा सर राज्य की विधानसभा ने बिल पास किया है, जरा एक बार आप भी देख लें कि क्या मैं इस पे साइन करूं। तो उस बिल को कहां भेज दिया उसने? राष्ट्रपति के पास। तो इसका मतलब हुआ कि राज्य सरकार जो चाहती है वो तभी हो पाएगा जब केंद्र भी मंजूरी दे। और ये फैसला कौन ले रहा है? राज्यपाल। इसमें मुख्यमंत्री फिर कुछ नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री बस केजरीवाल की तरह आरोप ही लगाएगा, एलजी साहब फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे। तो जानकर गवर्नर इस तरह से कर सकता है, ये उसका डिस्क्रिप्शन रखा गया। और ये इसीलिए रखा गया कि कोई भी राज्य इस देश के या संघ के विरुद्ध कोई चीज ना सोचे। अगर वो इस संघ के विरुद्ध कुछ भी सोचते हैं या भारत संघ के सुरक्षा को, एकता को खतरा पहुंचाने की सोचते हैं, तो राज्यपाल एजेंट बनकर सेंटर का वो राज्य में बैठा हुआ, इसलिए इसके तहत भी ये प्रावधान है। अब आर्टिकल 356 देखिए, अगर राज्यपाल को ऐसा लगने लगा कि मुख्यमंत्री और मंत्री लोग बहुत ही तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं और जो भी निर्देश मैं दे रहा हूं उसका पालन नहीं कर रहे, राज्यपाल कह रहा है सीएम साहब मान नहीं रहे,
तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, लिखेगा राष्ट्रपति को कि सर राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा। अगर राज्यपाल ने रिपोर्ट भेज दी सेंटर को, तो शाम तक फैक्स से नई रिपोर्ट आ जाएगी कि मुख्यमंत्री साहब आप बर्खास्त किए जाते हैं, यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। कभी कोई न्यूज में सुना होगा कि राष्ट्रपति शासन लग गया। यहां पर राज्यपाल के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका मतलब ही यहां पर यही हो गया कि वो अपने विवेक से फैसला कर रहा, मंत्रिपरिषद की सलाह से काम नहीं कर रहा। तो सामान्य मामलों में तो मंत्रिपरिषद से ही सलाह लेता है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे मामले संविधान ने बताए हैं जहां पर वो अपने विवेक से काम करेगा, अपनी बुद्धि से काम करेगा। तो ये भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है। ऐसे ही आर्टिकल 371 के मामले में भी आप देखेंगे ऐसा ही लिखा। लेकिन 371 अभी आपको बता देता हूं, ये 2 राज्यों के लिए स्पेशली है। एक राज्य है इसमें महाराष्ट्र और एक राज्य है इसमें गुजरात। जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि केवल जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसे विशेष दर्जा मिला था। जम्मू कश्मीर राज्य को किस आर्टिकल में विशेष दर्जा मिला था? 370। और ये कौन सा आर्टिकल है? 371। यानी ये भी इसी तरह का कुछ आर्टिकल होगा। इसमें महाराष्ट्र गुजरात के लिए कुछ विशेष इलाकों के लिए राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई, जिसमें वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात नहीं माने ये उसकी मर्जी, या गुजरात के मुख्यमंत्री की बात ना माने ये उसकी मर्जी। उनको विशेष अधिकार दिया गया है इन 2 राज्यों में अंडर आर्टिकल 371। कुल मिलाकर इसका आंसर आपको यह लगाना था कि ये 4 के चारों ही गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक, तो इसमें कम से कम याद रखिए कि गवर्नर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये आर्टिकल 163 कहता है। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेगा, लेकिन कुछ जगह पर डिस्कशन से काम करेगा, यह आर्टिकल 163 कहता है। आर्टिकल 356 बताया किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल। लेकिन प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट लगाता है, किसकी रिकमेंडेशन पर लगाता है? गवर्नर। और यहां गवर्नर सीएम की सलाह से काम नहीं करेगा, क्योंकि सीएम तो कभी नहीं कहेगा हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा दो। तो राज्यपाल ही रिपोर्ट भेजता है अपने डिस्कशन से। और आर्टिकल 371 क्या बताया? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है।